इस समय आर.एस. पठानिया सर मेरे साथ हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हाउस का लास्ट दिन है और काफ़ी उम्मीदें थी इस हाउस से। सर, हाउस की प्रोसीडिंग जैसे शुरू हुई, गांदरबल का इशू जो है यहाँ पर आया और आपने भी ये सवालिया निशान खड़ा किया कि आपके कई क्वेश्चंस जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए इस कंसर्न में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। तो आज गांदरबल को लेकर भारी हंगामा जो है किया गया। ठीक कहा आपने। 13वां की 14वां असेंबली सत्र है मेरा और 10 में से 8 सवाल मेरे रिजेक्ट किए गए। कहा कि ये यूटी विधानसभा का डोमेन नहीं है। पहले उस दिन सिक्योरिटी को लेके आधा घंटा यहाँ पे तमाशा किया। आज गांदरबल को लेके एक विषय बनाने की कोशिश की, जबकि बार बार कहा गया कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट आने दें। अगर मुतमईन नहीं होंगे तो फिर एक तरीका निकालेंगे बात करने का। लेकिन आज फिर क्वेश्चनर को अवरुद्ध किया गया। फिर पॉलिटिकल स्पीच ट्रेजरी बेंच से मंत्री साहिबान दे रहे हैं क्वेश्चनर को खत्म करने की। तो सरकार की सिंसेरिटी, सरकार की एक ऑनेस्टी, सरकार की इंटीग्रिटी और सरकार की सीरियसनेस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार घुमाना फिराना चाहती है, नॉन इश्यूज पे सरकार एंगेज करती है, इशू पे सरकार बात नहीं करती। मगर सरकार जो है प्रश्नों से बच रही है क्योंकि जो रिप्लाई दिए जा रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर चर्चा का विषय बनता है, आज गांदरबल का रहा। हाल ही में जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर चर्चा की गई, कभी 370 पर जो है चर्चा की जाती है। आपने ठीक कहा, जो इस हाउस का डोमेन नहीं है। 370 पे आज चर्चा हो गया। लैंड ग्रांट्स रूल्स सरकार ने कहा हम एडमिट करेंगे, जबकि जिस पॉइंट पे पार्लियामेंट कानून बना चुकी है हमें कोई राइट नहीं उस पर बात करने का। तो सिक्योरिटी यूटी सरकार के पास, शासन प्रशासन के पास है नहीं, किसको सुना रहे हैं? ना पुलिस वहाँ बैठी है, ना कोई मंत्री पुलिस को निर्देश कर सकता है, ना स्पीकर महोदय पुलिस को कोई ऑर्डर या कोई रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं। हाउ इज इट? ये कैसे हो रहा है? समय को किल किया जा रहा है। एग्जैक्टली समय को किल किया जा रहा है। भाग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र की कमिटमेंट्स को पूरा करने में विफल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहानियां सुनाती है, लोरियां सुनाती है और सिर्फ टाइम बाई कर रही है। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ घुमाएंगे फिराएंगे, लोरियां सुनाएंगे, फेरी टेल्स लोगों को बताएंगे, सपने दिखाएंगे बड़े बड़े, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। 370 के निरस्त होने के बाद लंबे अंतराल के बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए थे। लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं शायद वो काम होंगे। पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, कई सेशंस लगे, मुद्दे वहीं पर हैं। अभी तक किसी भी मुद्दे का जो हम कहीं सोल्यूशन ग्राउंड पर हमें नजर नहीं आ रहा। बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर है, डेली वेजर्स की समस्या यहाँ पर है, NLU का मुद्दा यहाँ पर है, या फिर हम के विभिन्न विभागों की बात करें जो कुरीतियां हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आपने ठीक कहा, बेसिक विषय हम रिड्रेस कर नहीं पा रहे। मैंने कल सवाल पूछा कि मेडिकल और ऑन्कोलॉजी मेडिकल कॉलेज में कैसे चल रही है, जब ऑन्कोलॉजिस्ट है नहीं वहाँ। तो वो कहते हैं हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नहीं, उनकी डिग्री चेक करें। इसी तरह से आयुर्वेदिक कॉलेज का पदभार भी उनको दिया हुआ है। एग्जैक्टली, आयुर्वेदिक का पदभार उनको, आयुर्वेद की को अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है। और ये इस किस्म के जो बेसिक विषय हैं, परसों बात आई आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर। रेबरे जंगलात जो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं उनका ये ऑर्डर नहीं कर रहे। रेबरे खेल जो अपना 7 वर्ष पूरा कर चुके हैं उनको पक्का नहीं कर रहे। डेली वेजर्स बार बार हाउस में कह रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। NHM मनरेगा के बारे में बात नहीं कर रहे, जबकि बार बार सरकारों ने कहा कि उनके बारे में एक पॉलिसी विचाराधीन है। बाकी स्टेट्स में भी पॉलिसी आ गया लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो वाकई चिंता का विषय, ये सरकार भागना चाहती है। अब बोले कमी, देखें अब बार बार सेंटर को कोसते हैं। एक रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड, कभी जम्मू कश्मीर को इतना पैसा मिला नहीं, उतना बजट यहाँ मिला है। डैमेज के नाम पे, फ्लड डैमेजेस के नाम में 30% के पास पैसे मिले हिमाचल को, मिले भी तीसरे साल। हमें 100% 14,000 करोड़ जितना हमारा प्रोजेक्शन था उतना 5,000 करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस हमें मिला जी। लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो है कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर, स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर भी जो है ऑनरेबल MLAs ने अपना अपना कंसर्न शो किया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है काम नहीं हुआ, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर का जो जवाब है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। ठीक कहा, कैग ने भी यही कहा है कि ये पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल मुट्ठी बांध के बैठे हैं। एक फेयर ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड एलोकेशन मिसिंग है इनका। तो सरकार बहुत बड़े कटघरे में है। आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन के मामले से सरकार को एक्सपोज, अपोज और डिपोज करेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सच लोगों के सामने नहीं आ जाता और जनता इनको रिजेक्ट न करे।
आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है और आज जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑनरेबल मिनिस्टर और पीडीपी के एमएलएस के बीच में हमें देखने को मिला। उन्होंने स्कूल की मांग की थी कि स्कूल को अपग्रेडेशन जो है वो किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने निशाना साध दिया कि 370 जो है उनकी वजह से गई है, 35A उनकी वजह से गई है। अभी भी जो है यही रोना रोया जा रहा है। मैं आप ही से पूछूंगा कि 370 का क्या लेना देना स्कूल की अपग्रेडेशन के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे कि बिना फाइनेंस और बिना प्लानिंग के अप्रूवल के वर्ष 2014 में आपने 1,500 के पास स्कूल अपग्रेड किया, बाद में वो कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, प्लेटें ही रही, जिन्हें हैंगिंग स्कूल कहा जाता है। इसके साथ थोक में आपने नियाबत तहसील एसडीएम बनाए, लेकिन पैसा किसी के लिए था नहीं, तो चलो सरकार ने किसी तरीके से कंट्रोल किया, चूंकि यूनिट बन गया, बोर्ड लग गया, लोगों में मजाक हो, कल को वो यूनिट चला जाए। तो ये इस किस्म के मजाक, इस किस्म के पेटी पॉलिटिक्स, इस किस्म की कहानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनाती आई और सुना रही है लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी इन्हें और इनका असली चेहरा लोगों में लाकर रहेगी। आखिर में आज सेशन का आखिरी दिन है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपको, आपके लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको एमएलए बनाया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, क्या लगता है कि कितना जो है आप उस पर जो है अमल कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए? देखिए, मैं अपने आप को खुद रेट करूं वो ठीक नहीं है। आप बेहतर लोग गैलरी में बैठते हैं, इस क्षेत्र को लेके, अपने विधानसभा को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके शिद्दत के साथ हर पॉइंट पे, चाहे वो सवालात थे, चाहे वो शॉर्ट ऑर्डर डिस्कशन थी, चाहे वो बिल्स थे, चाहे वो रेजोल्यूशंस थे, या चाहे किसी भी तरीके को सप्लीमेंट्रीज या जीरो और थे, मैंने कोशिश की अपनी विधानसभा के प्रोजेक्शन करने की। और मैं फिर बताऊं कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर ईस्ट बन के उभरे कि हर खिता, हर क्षेत्र में उधमपुर ईस्ट की जो एलोकेशन है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक ज़्यादा है, और एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जम्मू कश्मीर का एक मॉडल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से आज सेशन का जो है आखिरी दिन है और काफ़ी उम्मीदें जो है आम जनता को है कि इस सेशन से, लेकिन इस सेशन की बात करें, इस सेशन का जो आउटकम है वो बहुत कम जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रिप्लाईज दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हाउस के अंदर जो है हमें कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिले, जिसका राइट प्लेटफॉर्म जो है ये हाउस नहीं था। लोगों के लिए जो है यहाँ पर मसले हल होने चाहिए थे, लेकिन सोल्यूशन की बात करें वो शायद हमें नजर आ रहा है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।